फ्रेंड्स, वेलकम टू टॉपर गैलेक्सी। हमने मैथ्स की शॉर्ट ट्रिक्स नई सीरीज स्टार्ट की है। ये जो सीरीज है हमारी टीजीटी, पीजीटी, डी ट्रिपल एस बी, ईएमआरएस, सीडीएस, एनडीए तथा गवर्नमेंट के जितने भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स हैं जिसमें 11th-12th की मैथ पूछी जाती है उसमें बहुत यूजफुल रहेगी। इस सीरीज के द्वारा आप देखोगे कि कई क्वेश्चन में हम बहुत ही जल्दी से उसको सॉल्व करने में सक्षम रहेंगे। तो आइए स्टार्ट करते हैं इस सीरीज को। तो पहले क्वेश्चन पे आने से पहले आपको एक थोड़ा सा ये मालूम होना चाहिए कि अगर हमारे पास ऐसा कुछ आता है कि ए एक्स टू पावर पी प्लस बी अपॉन एक्स टू पावर क्यू होल टू पावर एन हो और हमें किसी पर्टिकुलर एक्स के पावर का पूछा गया हो कोफिशिएंट, कैसे निकालेंगे। तो पहले आर निकालते हैं हम। आर के लिए फार्मूला है एन पी। एन पी मतलब जो एन जो हाइस्ट पावर था उसको इस वाले पी से मल्टीप्लाई करके एन पी माइनस के यानी ये जो पावर है उसको घटाते हैं अपॉन पी प्लस क्यू करते हैं। आइए क्वेश्चन से देखते हैं तो ज़्यादा हमें क्लियर होगा। तो क्वेश्चन है हमारे पास, इन द एक्सपेंशन ऑफ एक्स क्यूब माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर टू पावर 10 देन द फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ एक्स टू पावर 10, यानी हमें एक्स टू पावर 10 की वैल्यू बतानी है। ठीक है, तो आइए हम फार्मूला लगाते हैं। आर इक्वल टू हमने पढ़ा था, क्या पढ़ा था, एन पी माइनस के अपॉन पी प्लस क्यू। तो रख देते हैं वैल्यू। एन की वैल्यू 10 है, पी की वैल्यू हमारे पास 3 है, माइनस के की वैल्यू तो ये हमारे पास 10 है। तो 10 अपॉन पी 3 प्लस क्यू 2, यानी हम देखेंगे कि 30 माइनस 10 यानी 20 अपॉन 5, यानी आर की जो वैल्यू आ रही है हमारे पास क्या आ रही है, 4 आ रही है। तो अब हमें निकालना है, कोफिशिएंट निकालना है। तो कोफिशिएंट के लिए हम क्या करेंगे कि जो कोफिशिएंट होगा वो हमारे पास कैसे निकलेगा, वो इस पर निकलेगा एन सी आर। ये जो पहला टर्म है, पहला टर्म को मान लीजिए एक्स ले रहे हैं हम, तो एक्स का पावर एन माइनस आर और वाई का पावर आर। ठीक है, तो निकालते कोफिशिएंट इक्वल टू, तो यहाँ पे जो एन है वो 10, सी आर की वैल्यू हमारे पास 4 आई है। ठीक है, 4। अब इसका पावर हम रखें ना रखें, चूंकि ये वही बनाएगा, क्या बनाएगा, एक्स टू पावर 10 बनाएगा टोटल मिलके। फिर रख लेते हैं ये इसका पावर 6 और वाई की जगह पर क्या, माइनस 1 अपॉन एक्स स्क्वायर का पावर 4। तो आप देख रहे हैं कि सिंपल हमारे पास क्या है, 10c4 आ रहा है। और 10c4 की वैल्यू कैलकुलेट करने के लिए मैंने आपको शॉर्ट ट्रिक बताई थी जो पिछले वीडियो में है, आप चाहो तो देख लेना वहाँ से। 10 इंटू 9 इंटू 8 इंटू 7, 10 को 4 टाइम खोलेंगे और 4 को भी ओपन कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से देखेंगे 4 इंटू 2 8, 8 कट जाएगा आपके पास, 3 से ये 9 कटेगा तो 3 टाइम, तो हमारे पास क्या है 2, 3 इंटू 7 21 इंटू 10 210। तो ये हमारा आंसर हुआ। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। फिर से हमारे पास क्या है, फाइंड द कोफिशिएंट ऑफ, ये हमारे पास थोड़ा सा इसको ठीक से लिख देता हूँ मैं, एक्स टू पावर -5 है। आपके पास हर चीज का पावर का जो साइन है उसके अनुसार लिखना है, ठीक है ना। तो चलिए, जो आर की वैल्यू होती है हमारे पास, आर इक्वल टू हमने लिखा था, क्या लिखा था याद है, एन पी माइनस के अपॉन पी प्लस क्यू। वैल्यू पुट करते हैं, तो एन की वैल्यू यहाँ पे क्या है 2, सॉरी एन की वैल्यू तो हमारे पास 8 है, 8 इंटू 2 माइनस और -5। समझ में आ रही बात, यहाँ पे ये के की वैल्यू -5 है अपॉन 2 प्लस 1। अगर ये करेंगे कैलकुलेट तो 16 और माइनस में प्लस 16 प्लस 5 यानी 21 अपॉन 3, यानी हमारे पास वैल्यू आ रही है 7 आ रही है। ठीक है, कोफिशिएंट निकालना है, तो फिर से हमें क्या निकालना है,
एन सी आर एक्स टू पावर एन माइनस आर और वाई टू पावर आर। ठीक है, वैल्यू पुट कर देते हैं। तो यहाँ पे 8c7 3x स्क्वायर, उसका 8 में से 7 का 1, ठीक है, इंटू 1/2x का पावर कितना 7। ठीक है, 8c7 हमारे पास 8 होता है, यहाँ पे इंटू 3 इंटू 1/2 टू पावर 7। तो ये 2 का पावर 3 है, तो यहाँ से कटेंगे तो नीचे 2 का पावर 4 आ जाएगा, यानी 3/2 का पावर 4, यानी 3/16। ठीक है, तो ये हमारा फर्स्ट आंसर है। अब एक बात आपको ध्यान देना है कि मैं यहाँ पे जो यहाँ से एक्स स्क्वायर और ये इस एक्स को आगे नहीं लिख रहा हूँ। क्यों? क्योंकि हमने उसी को कैलकुलेट करके ये निकाला है। उसी को कैलकुलेट करें तो हम देखेंगे कि क्या निकल जाएगा हमारे पास, एक्स टू पावर -5 निकल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे देखते हैं। अब पूछा इसमें विच टर्म कंटेन्स एक्स टू पावर 8। ये सेम वैसा ही क्वेश्चन है, बस इसमें क्या अंतर है कि इसमें कोफिशिएंट ना पूछ के टर्म पूछा है। तो सेम वही तरीका करेंगे कि हम आर निकालेंगे। आर के लिए वही फॉर्मूला एन पी माइनस के अपॉन पी प्लस क्यू। ठीक है, तो आर इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारे पास, एन की जगह पे 5 इंटू 4 माइनस 8/4 प्लस 2। ठीक है, तो ये 20 माइनस 8/6 यानी 12/6, यानी ये कितना 2 आ गया। तो टर्म कौन सी होगी, ये टर्म होगी टी आर प्लस 1, यानी आर की वैल्यू 2 है तो टी 2 प्लस 1 यानी T3। तो इतना लिखने की जरूरत नहीं थी आपको, यहाँ से 2 था तो हम यहाँ से देख लेते कि यहाँ एक ज्यादा हुआ तो ये क्या टर्म होगी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। अब ये क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है, जबकि है वही कंसेप्ट हमारे पास। क्या क्वेश्चन है कि फाइंड द टर्म विच इज इंडिपेंडेंट ऑफ x इन द एक्सपेंशन ऑफ दिस। तो इंडिपेंडेंट ऑफ x मतलब x का जो पावर है हमारे पास क्या होना चाहिए, 0 होना चाहिए। इसी का मतलब है ये इंडिपेंडेंट है। ठीक है, तो वही इसका मतलब है कि r इक्वल टू एन पी माइनस के अपॉन पी प्लस क्यू। अब r इक्वल टू हमारे पास n की वैल्यू 12 इंटू 3 माइनस, अब k की जगह क्या रखेंगे 0, यानी रखे ना रख पाते, देखिए आपके पास और p यानी 3 प्लस 1, ये 36/4 यानी कट करेंगे तो यहाँ से 9। टर्म कौन सा होगा, तो 9 प्लस 1 यानी 10। तो सिंपल सा है कि इस फॉर्मूले में आपको ऐसे ही याद रखना है, इसके लिए अलग से फॉर्मूला नहीं याद करना है कि हम कोई आपको ऐसा समझा कि r इक्वल टू लिख सकते हैं कि एन पी अपॉन पी प्लस क्यू। सेम यही चीज, बस के यहाँ पे क्या है कि माइनस के की जगह पे -0 करेंगे तो सेम चीज आएगा। ठीक है, तो यही वीडियो समाप्त करते हैं। थैंक यू, हैव नाइस डे।